करंट अफेयर में अपन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भारत और फ्रांस के बीच में बना था और हाल ही में इसका अध्यक्ष वापस भारत को बनाया गया है और सह अध्यक्ष फ्रांस है। इसके अंदर कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य के जो देश हैं वो शामिल हैं। फिर बात करते हैं, इसरो ने एक अंतरिक्ष मिशन अपना भेजा है, मतलब शुरुआत की है एनालॉग। क्या नाम है? एनालॉग। तो कोई पूछ ले किसका मिशन है तो इसरो का अंतरिक्ष मिशन है। शिल्प समागम मेला नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा ये शिल्प समागम मेला नई दिल्ली में भरा जाएगा। 2036 में ओलंपिक के लिए भारत ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से आवेदन किया है कि भाई हम इसकी मेजबानी करेंगे और हो सकता है ये शहर गुजरात का अहमदाबाद हो। तो 2036 में भारत ओलंपिक के लिए आवेदन किया है। फर्स्ट एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में होगा। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोवा 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? यूरोपियन यूनियन का एक अंतरिक्ष यान है जिसको इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से भेजा जाएगा। प्रोबा 3 ये यूरोपियन यूनियन का अंतरिक्ष यान है और ये भारत की तरक्की है कि भारत इसको भेज रहा है। इसरो इतने कीर्तिमान रचे हैं कि दूसरे देश भी अपने से अपने अंतरिक्ष यान छुड़वाते हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 67वां सम्मेलन ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया। पूछा जा सकता है अपने से। देवनानी जी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भाग लिया। अमेरिका के चुनाव अभी हुए, उनमें रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप विजयी घोषित हुए हैं और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जिनकी पत्नी उषा वेंस भारतीय है, तो मतलब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारतीय दामाद हैं। तो ये याद रखने की बात है। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे जनवरी में। 7 से 14 जनवरी तक उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होंगे। रेलवे बोर्ड का नया CEO सतीश कुमार जी को बनाया गया है। 23वां विधि आयोग, अपने को पता है कि 23वां विधि आयोग राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, तो द्रौपदी मुर्मू ने इसको बनाया और ये 1 सितंबर 2024 से 3 साल तक रहेगा, तो 2024 से 2027 31 अगस्त तक। अब इसमें क्या होता है कि एक तो पूर्णकालिक इसका अध्यक्ष होता है, फिर एक सदस्य सचिव होता है, उसके अलावा 4 इसके पूर्णकालिक सदस्य मेंबर्स होते हैं। ये सब कौन होते हैं? ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज होते हैं। क्या काम होता है विधि आयोग का? कि भाई जो पुराने पढ़ चुके कानून है, प्रशासन, उनको नए नए रूप में बनाना, आज के युग के अनुसार उन कानूनों में सुधार करना इसका कार्य होता है। मोना सिंह झुंझुनू की है और LCA तेजस उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। ये उन्हीं तीनों महिलाओं में थी जिन्होंने सबसे पहले भावना कांत, मोना सिंह और अवनी चतुर्वेदी, इन तीनों ने देश में सबसे पहले फाइटर प्लेन उड़ाए थे और अभी LCA तेजस मोना सिंह ने पूरे देश में पहली बार उड़ाए हैं। वायुसेना प्रमुख है एयर मार्शल इनकी उपाधि होती है अमरप्रीत सिंह। CDS अभी है अनिल चौहान जी और थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वनडे एग्जाम के लिए हो सकता है। मनु भाकर ये सिंह मंत्रालय के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पेरिस में इन्होंने 2 कांसे जीते थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना नया ध्वज और ध्वज का रंग तो इन्होंने नीला किया है और ध्वज के ऊपर चेंज किया है इन्होंने ध्वज के ऊपर इन्होंने अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट का भवन का चित्र व भारत का संविधान, ये तीनों उसके ध्वज पे अंकित है। इसके अलावा ध्वज का रंग नीला है, ध्वज पे लिखा है ये तो धर्म जय, जहां धर्म है वही विजय है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये 24 का इंडेक्स है। 39वीं रैंक है भारत की 133 देशों में से और इन्होंने एक पायदान सुधार किया है। 2023 में 40वीं रैंक थी, अभी सुधार करके 39 रैंक इनोवेशन इंडेक्स में आई है। भारत की पहली वंदे
नमो भारत रैपिड रेल, ये रेल भुज से अहमदाबाद मतलब गुजरात में ही चलेगी। तो याद रखना, भारत की पहले वंदे मेट्रो नमो भारत रैपिड रेल भुज से अहमदाबाद में चलेगी। फिर बात करते हैं भास्कर। भास्कर क्या है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ये DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट द्वारा स्टार्ट की गई। इसमें क्या है, जो स्टार्टअप है ना, उसके सर्विस प्रोवाइडर और हितधारक, जो स्टार्टअप को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और जो हितधारक होते हैं, इनके बीच में एक पुल बनाने का कार्य है भास्कर का। फिर बात करते हैं सेमिकॉन इंडिया, ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। मुख्य काम यही है कि भारत को जो हर डिवाइस हो पूरी दुनिया में, उसमें जो भी चिप हो, सिलिकॉन की जो भी चिप हो, वो भारत की निर्मित हो, मेड बाई इंडिया, मेड इन इंडिया हो। तो अभी पूरा देश क्या होता है, पहले तेल कूटनीति पे था, जिसके पास तेल के भंडार अच्छे हैं, कूट है, वो किंग था। अभी जिसके पास सिलिकॉन या चिप अच्छी है तो वो किंग होगा। तो ये पूरा विश्व तेल कूटनीति से सिलिकॉन कूटनीति की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देश की पहली नाइट स्ट्रीट कार रेस, जैसे फॉर्मूला 1 रेस होती है, वैसे ये रेस चेन्नई भारत में की गई पहली बार। नेचर जर्नल ने बताया, भारत सबसे बड़ा प्लास्टिक का प्रदूषण करता है, भारत विश्व में। ये थे आज करंट अफेयर। धन्यवाद।